नमस्कार। मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज जो है आपका, एग्जाम्पल समझो, बेटी की पढ़ाई के लिए है, बेटी की शादी के लिए है, रिटायरमेंट फंड है, हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मार्केट का उतार चढ़ाव से कुछ लेना देना नहीं है। आपका जो पर्पज है, आपका जो मेन एम है, एम के पास पहुंचने के बाद ही देखना अपने को फंड हमारा कितना हुआ। मार्केट फ्लैक्चुएट होता है, मार्केट का वो नेचर है। जिस तरह इंसान का ईसीजी होता है, ऊपर नीचे जाता है। ऊपर नीचे जब होता है ईसीजी, इसका मतलब इंसान जिंदा है। और जब ईसीजी ऐसे चलने लगता है, तब इंसान की कहानी खत्म हो जाती है। उसी तरह दोस्तों मार्केट है, शेयर मार्केट। जब तक वो ऊपर नीचे नहीं होगा, झिकझक नहीं चलेगा वो, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा। तो मार्केट में उतार चढ़ाव आना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही हमारा पैसा बनता है, तो ही हमारा पैसा बनता है। और अगर हम उतार चढ़ाव थोड़ी सी हुई तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करके पूछने लगेंगे, अरे भाई मार्केट आज डाउन हो गया। थोड़ा सा मार्केट बढ़ गया, फिर फ़ोन किया, अरे मार्केट आज 500 पॉइंट बढ़ गया। तो इससे ना डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है कि मार्केट को डाउन कर देगा या ऊपर उठा देगा, और ना आपके हाथ में है कि आप मार्केट को डाउन कर देंगे या मार्केट को उठा देंगे। हमारी और आपके हाथ में कुछ है नहीं। शेयर मार्केट का नेचर ही है ऊपर नीचे। तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगा नहीं, फ्लैक्चुएट होगा नहीं, तो आपका पैसा बनेगा नहीं। तो अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप शांति बनाए रखिए। शांति से रहेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। उछल कूद करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये शेयर मार्केट का नेचर होता है। जो भी करें, जहाँ भी करें, से अच्छी तरह से स्टडी करें। अगर स्टडी अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उनकी सलाह लें, उनकी सलाह मानें, तो ही इन्वेस्ट करें। बाकी ऐसा आंख बंद करके ऑनलाइन के भरोसे, ऐप के भरोसे आप कैसा भी कर देंगे तो वो उसमें वो आप क्या बोलते हैं कि लॉटरी लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। अब एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये की लॉटरी ली, लगी तो करोड़ों की, नहीं तो 100 रुपये जेब से भी गया। तो ऐसा चीज़ें नहीं है। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते तो इस तरह से कुछ आप बना नहीं पाएंगे। तो आप लॉटरी के सहारे और नसीब के सहारे बैठे रह जाएंगे। तो आप किसी एडवाइज़र की सलाह लेकर के इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। अब आप 50 पैसा, 60 पैसा, 75 पैसा बचाने के लिए आप 100 रुपये आपका डाल रहे हैं, 100 रुपये में आपका 50 पैसा खर्चा जा रहा है एक्स्ट्रा। 50 पैसा एडवाइस नहीं देने के लिए आप जो है अपना 50 पैसा बचाने के लिए आप 100 रुपया डुबा देते हो। तो 100 रुपया डुबाना जरूरी है या 50 पैसा डुबाना जरूरी है। तो आप ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और सिक्योरिटी मार्केट, यूनिट लिंक प्लान, XYZ जो भी होता है वो डिपेंडेंट शेयर मार्केट होता है। इसमें हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वीडियो एक सिर्फ सामाजिक जागरूकता के लिए बनाते हैं हम। बाकी आपको अच्छी लगी वीडियो तो देखिए, कुछ नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताइए हमें। शेयर, कमेंट, लाइक जो भी होता है वो करिए। हमारा पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, समाज की जागरूकता के लिए हम वीडियो बनाते हैं। समाज को जागरूक करना है। आप किसी से भी करिए, किसी के भी साथ में करिए,
लेकिन एडवाइज़र के बिना मत करिए, सलाहकार के बिना मत करिए। एग्जाम्पल आप समझो कुछ हो गया। अब मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था आज के 2 महीना पहले। मैंने क्या किया, एक डॉक्टर से इलाज करवाया, एक डॉक्टर का इलाज चालू है, दूसरा डॉक्टर को दिखाया, फ्रैक्चर निकला, डॉक्टर ने बोला पूरा पैड लगाना पड़ेगा। फिर मेरा माइंड में आया यार 2-4 डॉक्टर का फीस ही जाएगा ना, 2-4 लोगों का एडवाइस लेता हूँ ना। सबकी एडवाइस क्या क्या आती है। हमने 4 डॉक्टर का एडवाइस लिया, 4 लोगों का फीस हमारा गया। अगर मैं सोचता था कि नहीं ये डॉक्टर फर्स्ट वाले को हमने एडवाइस लिया, इन्होंने अच्छा बताया, हम इनके साथ में कर लेते। हमने उनकी एडवाइस को माना, हमने ना, डॉक्टर है उनका, सबका अपना अपना ये है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना स्टाइल है। मैंने उनको भी पूछा, वो बोले बिना आपको प्लास्टर लगा के आप ठीक नहीं हो सकते हो, हड्डी नहीं जुड़ेगी। मैंने ठीक है सर। फिर वहाँ से चलेगा, दूसरे डॉक्टर को मिला, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया घुटने के नीचे आपको प्लास्टर लगाएंगे, बट उठना बैठना नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, कोई ये नहीं है, उनसे भी ये किया। फिर तीसरे के पास गया तो उनका भी अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ ये हो गया, बाद में उनको दिखाया तो उन्होंने पूछा, पहले सब कुछ पूछा, हिस्ट्री पूछने के बाद में उन्होंने एडवाइस दिया कि आप कोई दूसरे पर्सन को दिखा लीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करना चाहिए। और पैड लगा, आपको प्लास्टर बांधना नहीं है। तो ऐसा सब बात होने के बाद में फिर वहाँ पे उनका एडवाइस को लेकर के मैं आया। फिर जाकर के एकदम MS अर्थो के पास गया। उनका अपॉइंटमेंट मिलने में 3-4 दिन लगे मुझे। उनका जब अपॉइंटमेंट मिला, फिर मैं गया, दिखाया, तो उनको जो है ऐसा नॉर्मली बात किया। तो उन्होंने क्या बोला कि और कहीं पे चेकअप कराया है। तो मैंने पूरा फाइल ही निकाल के उनके सामने रख दिया। उन्होंने सबका फाइल देखा, सबका डिसीजन देखा। तो मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हो। तो मैं बोला सर मैं ठीक होना चाहता हूँ विदाउट प्लास्टर के। तो उन्होंने बोला विदाउट प्लास्टर के ठीक होना चाहते हो, मीन्स प्लास्टर क्यों नहीं लगाना चाहते हो। तो मैं बोला सर अगर आप जिस तरह से बोल रहे हैं प्लास्टर लगाने के लिए, उस लेवल पे प्लास्टर लगाएंगे तो टॉयलेट पेशाब के लिए मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बोले मतलब हमला अभी आप बोलेंगे टॉयलेट पेशाब जो है बेड पे करना है, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पसंद भी नहीं आ रहा था मुझे। तो ऐसा कुछ है कि जो मतलब मैं टॉयलेट पेशाब टॉयलेट में जा सकूं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, सब कुछ देखने के बाद में डिसीजन लिया। बोले आपको 21 डेज हिलना नहीं है, बेड पे ही रहना है, सिर्फ टॉयलेट और पेशाब के लिए टॉयलेट में जाओगे और बाकी चलना फिरना नहीं है। तो मैं बोला फिर, तो बोले मैं मेडिसिन आपका चलाऊंगा 21 दिन तक। 21 दिन तक आपको कंफर्टेबल बेड पे ही खाली लेटे रहना है, हिलना डुलना उतना है जितना ज़रूरत है टॉयलेट पेशाब के लिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो मुझे उनका एडवाइस अच्छा लगा। तो मैं बोला ठीक है सर, तो आप मेडिसिन वगैरह जो भी है वो लिख दीजिए। उन्होंने मेडिसिन लिखा, सब कुछ अच्छे से लिख के दे दिया। मैंने 21 दिन तक मेडिसिन खाया। मेडिसिन खाने के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं जब सीढ़ी उतरना चालू किया तो मुझे मेरे पाँव में पिछले बैक साइड से ऐसा खिंचाव आता था। तो मैंने फिर वापस गया उनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने देखा और फिर मेरी प्रॉब्लम सुनी। प्रॉब्लम सुनने के बाद में थोड़ा सोच विचार किए। फिर उन्होंने बताया कि आप मतलब 2 महीना ऑलरेडी
हो गया, फिर 21 दिन वापस से, तो मतलब टोटली आप 2-3 ढाई महीने आप घर पे ही बैठे रह गए। इसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा डाउन है, उसमें मतलब सिकुड़नपन जैसे नस में आ जाता है वैसा ये हुआ, इसके लिए खींच रहा है पीछे से। बोले कोई ये नहीं, आप टेंशन मतलब ठीक हो जाएगा। वापस 15 दिन की दवा दी है। बोले आप चल फिर सकते हो, काम काज करो, लेकिन अनलिमिटेड मत चलना, मतलब लिमिट में चलना जितना ज़रूरत है। अब जहाँ चल के जाना था तो पहले मैं 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल घूमता था। तो उन्होंने बताया उतना नहीं पैदल घूमना है, आप रिक्शे में आना जाना रखो, थोड़ा छोटा मोटा चलना रहेगा, चलो। तो मैंने चलना फिरना सब कुछ कर दिया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया हूँ। तो उसके लिए धन्यवाद आप लोगों ने, बहुत आपका जो ब्लेसिंग है उसकी वजह से हम आज सुख समृद्धि और शांति से जी रहे हैं और सही सलामत रह गए। तो ये कहानी मैंने इसलिए नहीं बताया आप लोगों को डराने के लिए। ये मेरा जीवन का कहानी जो था, ये मैंने इसलिए बताया। मैंने 4 डॉक्टर का सलाह लिया, चारों डॉक्टर से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो 5वां डॉक्टर एकदम हाई फाई लेवल का MS अर्थों को पकड़ा, उनका अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास में मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ। सेटिस्फेक्शन होने के बाद में फिर उनके साथ में मैंने इलाज किया। तो मेरा मानना ये है कि आप कोई भी काम करते हो, पैसा आपका बहुत मेहनत से आता है, बहुत पसीने की कमाई होती है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कहीं भी डाल दो, कैसे भी डाल दो, आपका पैसा, पसीने का कमाया हुआ पैसा डूबना नहीं चाहिए। अब मैं अगर एक MS अर्थों का फीस 7 से 1400 तक था, अब मैं ये सोचता कि ये यार 4 लोगों को दिखाऊंगा, 5-6 हज़ार फीस चला जाएगा इन लोग का। तो 5-6 हज़ार अगर मैं फीस देखता तो शायद मैं आज सही सलामत चल पाता था। लंगड़ा के चलना पड़ता, आड़ा टेढ़ा चलना पड़ता, मतलब बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाते थे। लेकिन मैंने 4-5 लोगों का सलाह लेने के बाद में सही डिसीजन, सही फैसला लिया, सही राय मिला, एवरीथिंग मतलब परफेक्ट हो गया। उसका कारण क्या हुआ कि 4-5 लोगों का सलाह। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास ही सब कुछ करो, मुझसे ही करो, आप कहीं से भी करो, किसी के पास करो। वो एक अच्छा सलाहकार होना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से समझता हो, जो आपकी दिल की बातों को जानता हो, जो आपको अपना समझता हो, जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता हो, उसके साथ करिए आप। उसके साथ आपका लेन देन व्यवहार रखेंगे, आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से जान पाते हैं और आपको वो अच्छी तरह से जान पाते हैं। एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कोई भी काम करें, कोई भी चीज करें, बिना सलाह के मत करें। एग्जाम्पल समझो, आपकी कोई केस होती है, आप जज साहब के सामने खुद खड़े होकर के तो बहस करते नहीं, उसके लिए एक प्रोफेशनल वकील को करना पड़ता है, जिसको हर चीज मालूम होती है, जज साहब के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे बात करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है। हर एक चीज का एक ये होता है, मैनर होता है, कहाँ पे कैसा किसके साथ बात करना है। तो वो बहुत मायने रखता है, उसी चीज का वो प्रोफेशनल माना जाता है। तो प्रोफेशनल आपका भले थोड़ा सा चार्ज होता है उसका, लेकिन आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल आपका होना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, या जो भी हो, जिसको भी आप समझते हैं उससे मिलिए, उसके साथ काम करिए, उसके साथ एडवाइस लीजिए। हर एक चीज़ उसके साथ शेयर करेंगे तो वो आपको अच्छी एडवाइस दे पाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई। वीडियो लंबी होने का कारण क्या होता है कि मैं इमोशनल हो करके जब बातें कोई बताता हूँ
तो जो दिल से बताता हूँ, दिल की गहराई से, वो वीडियो लंबी होने का कारण होता है। उसका कारण होता है कि हम सभी बातें नहीं रख पाते हैं, तो छोटा वीडियो होता है। और अगर हम पूरी तरह से और दिल खोल करके बातें रखते हैं तो वो वीडियो लंबा होना जाहिर सी बात है, क्योंकि हम पूरा निचोड़ बताते हैं आपको। ये चीज़ बताने के लिए हम आपको कोई चार्ज नहीं करते, कोई फीस नहीं लेते, या कोई बंधन नहीं लगाते कि नहीं आप ऐसा करोगे तो ऐसा तभी हमारा वीडियो दे सकते हो। वीडियो देखने के लिए कुछ ही नहीं रहता है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एक सामाजिक जागरूकता के लिए बनाता हूँ। समाज में जागरूकता आए, समाज का उत्थान हो, समाज आगे बढ़े, समाज शिक्षित बने, समाज स्वच्छ बने, यही हमारी कामना होती है। समाज के लिए जियो तो समाज के लिए, मरो तो समाज के लिए। कुछ करके जाओ, दुनिया आपको याद करेगी। बाकी जाना तो एक दिन ऊपर सबको है। तो यह वीडियो से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी से मेल खाती है तो एक सौभाग्य है। बाकी किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, ना किसी के बारे में खरा खोटा। और जो भी है सब डिपेंड ऑन शेयर मार्केट होता है। तो आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझें, सोचें, सलाह लें, फिर इन्वेस्ट करें। जय हिंद, जय भारत।